बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और सबसे पहले खबर शामिल कर लेते हैं तहसील हदरू से। हमारे नुमाइंदे इकबाल शाह के मुताबिक कामरा कैंट और हदरू में ईद मिलाद कमेटी और सुन्नी उलमा काउंसिल और तहरीक लब्बैक हदरू के ज़ेर एहतमाम और अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद हामिद रज़ा और दीगर उलमा कराम की क़यादत में तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च रैली निकाली गई, जिसमें उहदेदारान और कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। शुरका ने बैनर्स और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान परचम उठा रखे थे और दरूदो सलाम और विरद करते हुए रैली के शुरका ने फवारा चौक पहुंचकर एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए कहा है कि अमीर मुजाहिदीन हज़रत इलामा खादिम हुसैन रिजवी मरते दम तक हजूर की शान के लिए कट मरने को तरजीह दी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने कायदीन की क़यादत में शान रिसालत और कुरान की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। खबर शामिल कर लेते हैं सादुकी से। मलिक राशिद रिपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान भर से पूरी कौम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज करके दुनिया को बताएगी कि मुकद्दस किताब की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सादुकेबी में मुख्तलिफ मसाजिद में स्वीडन के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली सादुकी जामे मस्जिद अड्डे वाली से शुरू होकर सादुकी बाउंड्री से होते हुए जीटी रोड सादुकी अड्डा पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में उलमा इकराम शुरका के साथ साथ प्रेस क्लब सादुकी के सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। रैली में मौजूदा उलमा इकराम ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए मुख्तलिफ मसाजिद के उलमा इकराम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि स्वीडन हुकूमत के माइंड सेट से कुरान मजीद से मुसलमानों की मोहब्बत और अकीदत मज़ीद बढ़ गई। स्वीडन के मोतसिब और इंतहा पसंद हुक्मरानों ने इस्लाम के खिलाफ नफरत की जो आग भड़काई है वो किसी सूरत कबूल नहीं। ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में स्वीडन में कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें अंजुमन ताजरान और तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग, सहाफ़ी बरादरी, वकला, सियासी समाजी शख्सियात और ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की है। शुरका ने हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। उनके लिए इस सिलसिले में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे अलीपुर मेहंदी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मौजूद हूँ। गुज़श्ता दिनों स्वीडन के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद की बेहुरमती की गई, जिसकी वजह से पूरी आलम मुस्लिम उम्मा के दिल गमज़दा हैं, अफसुदा हैं। इस सिलसिले में मुल्क भर की तरह तहसील अलीपुर में भी रैली निकाली जा रही है, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग, सियासी जमातें, अंजुमन ताजरान, वकला और सहाफ़ी हज़रात शामिल हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग तहसील अलीपुर मलिक फ़ारूक साहब। आइए सवाल से बात करते हैं। जी, क्या कहना है मलिक साहब आपका? जनाब, हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं और भरपूर मज़म्मत करते हैं कि इन्होंने जो हमारे ईमान को ललकारा, हमारी गैरत को ललकारा, और इंशाअल्लाह ताला हम सीसा पिलाई दीवार हैं और ऐसे मज़मूम जो मकासद हैं इनके इंशाअल्लाह हम पूरे नहीं होने देंगे। और जो मुतालबात हमारे हैं और इसको स्वीडन के सफ़ीर को निकाला जाए, यहाँ से मुल्क बदर किया जाए और इनकी जो एशिया है उनको भी ज़ब्त किया जाए। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हमारे ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इंशाअल्लाह हम मुसलमान बाहैसियत मुसलमान कट मरने को तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी गैरत को ललकारा, हमारे कुरान पाक की जो बेहुरमती की है उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। जी, जैसे तांदलियावाला स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसकी क़यादत अमीर जमात इस्लामी जनाब पीर मुदस्सिर अहमद शाह ने की। मज़ीद जान लेते हैं रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मुबीन लियाकत से। स्वीडन के अंदर ईद उल अज़हा के दिन कुरान पाक को नज़र आतश करने और इसकी हुर्मती करने का वाक़या पेश आया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान शदीद अज़ियत में मुब्तला है। इसी हवाले से आज जमात इस्लामी की जानब से तांदलियावाला के अंदर एहतजाज किया जा रहा है, जिसकी क़यादत अमीर जमात इस्लामी ज़िला फैसलाबाद गरबी जनाब पीर मुदस्सिर अहमद शाह साहब ने की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद आइए हम इनसे बात करते हैं। पीर साहब, बताइएगा कि स्वीडन के अलावा पूरे यूरोपियन ममालिक के अंदर इस तरह के वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और इनकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए?
یہ تو گزشتہ کئی سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے. OIC کو آگے بڑھنا چاہیے جو مسلمانوں کی واحد نمائندہ تنظیم ہے. اس حوالے سے بڑے سخت جو ہے وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ابھی حالیہ جو واقعہ ہوا ہے سویڈن کے اندر جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے دن مسلمانوں کے ایک مذہبی اجتماع کے موقع پہ یہ قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا، شہید کیا گیا اور گستاخی کی گئی ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہیں، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اور ہم وزیر اعظم صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ صرف مذمتین بیان مت جاری کریں. آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ ایک منتخب نمائندے ہیں، آپ 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ ایک قوت والے ملک ہیں، آپ فوج رکھنے والے ہیں. آپ ان سے مطالبہ کریں کہ اس کو سزائے موت دی جائے، اپنے سفیر کو بلایا جائے، ان کے سفیر کو نکالا جائے، تمام بائیکاٹ کیا جائے. یہ نظام ایسے نہیں چلے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ احتجاج بھی کرتے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو جاتے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھیں اور خبر شامل کر لیتے ہیں. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں معروف سماجی اور دینی شخصیت ارشد تبسم کی جانب سے کمیونٹی اکابرین اور صحافیوں کے اعزاز میں شاندار عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا. مقامی ہوٹل میں کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ارشد تبسم اور ناصر حبیب نے حاضرین کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ عید ملن تقریب سے دراصل دیار غیر میں پاکستانی کمیونٹی کو جہاں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے وہیں پاکستانی ثقافت اور تہذیب کو فروغ ملتا ہے. صحافی برادری کا شکریہ جن کا قلم پاکستانی کمیونٹی میں یکجہتی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. عابد حسین نمائندہ رائل نیوز ضلع وہاڑی تحصیل برے والا کا قصبہ ساہو کا پاک و ہند کے پہلے عظیم روحانی پیشوا حضرت دیوان چاولی مشائخ المعروف حضرت بابا حاجی شیر دیوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک 1313ویں سالانہ عرس کے مبارک پر 3 روزہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. غسل مزار شریف اور چادر پوشی سے 9 جولائی کو ہوگا. 3 روزہ سالانہ تقریبات کے دوسرے روز محفل نعت و سماع جبکہ تیسرے اور آخری روز ختم شریف اور رات کو رسم چراغاں سے تقریبات کا اختتام کیا جائے گا. چوبارہ سے محمد امین مومن کی رپورٹ کے مطابق سویڈن میں قرآن پاک کی بےحرمتی کے خلاف ضلع بھر کی طرح کھمبی اڈا چک نمبر 408 میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مذہبی اور دیگر تنظیموں، سول سوسائٹی، بچوں، صحافی، حافظ صاحبان سمیت ہر شخص سڑکوں پر نکل آیا. اس میں قاری محبوب الرحمان صاحب چک نمبر 405، قاری مدثر صاحب چک نمبر 409، قاری رمضان سواگی صاحب چک نمبر 407 اور ان کے ساتھ اور بھی علماء کرام تشریف لائے. سویڈن کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. حکومت سے سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ. مظاہرین نے ہاتھوں میں قرآن پاک کی بےحرمتی نامنظور کے خطبے اور اٹھا رکھے تھے اور سرکاری سطح پر کی گئی گستاخی کا جواب سرکاری سطح پر دیا جائے. موٹر وے پولیس شاہراہوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہمہ مصروف ہے. IG موٹر وے پولیس سلطان علی خواجہ نے M4 موٹر وے پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کیا. IG موٹر وے پولیس سلطان علی خواجہ نے M4 موٹر وے شورکوٹ پر منعقدہ سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ موٹر وے پولیس شاہراہوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہمہ وقت مصروف ہے. بغیر فٹنس سرٹیفکیٹس کے گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور ٹریفک کے خلاف ورزی پر بھاری جرمانے کے ساتھ ساتھ لائسنس بھی کینسل ہوں گے. انہوں نے کہا کہ پبلک سروس گاڑیوں میں ٹریکٹر اور ڈیش کیم کو یقینی بنایا جائے. سفر کو محفوظ بنانے کے لیے فیلڈ افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. پورے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے اسٹامپ فروش بھی نہ بچ سکے. پورے ملک کی طرح کمیر میں بھی اسٹامپ فروش قیمتیں بڑھانے کی وجہ سے پریشان ہیں. اسٹامپ فروشوں کا کہنا تھا کہ حکومت وقت نے چپکے سے اسٹامپ رجسٹری انتقال وغیرہ کی فیسوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا. مزید احوال جان لیتے ہیں نمائندہ رائل نیوز چودھری عثمان کی رپورٹ میں. ملک کی طرح آری والا اور کمیر میں موجودہ حکومت نے عوام کو ہر طریقے سے پریشان کرنے کی ٹھان لی. مہنگائی کے دور میں جہاں روزمرہ کی ہر چیز آسمان سے باتیں کر رہی ہیں وہیں حکومت نے چپکے سے اسٹامپ پیپر کی قیمتوں میں 300% اضافہ کر دیا. مختارنامہ، اقرارنامہ، رجسٹری اور زمین انتقال کے ٹیکس بھی بڑھا دیے گئے ہیں. اب ہر کیٹیگری کے اسٹامپ پیپر کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کے ساتھ نئی قیمت 1200 والا اسٹامپ پیپر 3000 روپے میں اضافی قیمت 1800 روپے، 500 روپے والا اسٹامپ پیپر 2000 روپے میں اضافی قیمت 1500 روپے، جبکہ بیان الفی کے طور پر استعمال ہونے والا 100 روپے کے اسٹامپ پیپر کی قیمت 200 روپے کی اضافی قیمت کے ساتھ 300 روپے مقرر کر دی گئی ہے. مہنگائی کا دور ہے. آئل، پیٹرول، ڈیزل اور خردون آج کی چیزیں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں. بجلی، کاغذ، اسی طرح اسٹامپ فروشی کا جو کام ہے وہ مکمل طور پہ ٹھپ ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ اسٹامپ پیپر بیان الفی 100 روپے میں مالیت کے اسٹامپ پیپر تحریر ہوتا تھا
अब वो 300 रुपये मालियत में तब्दील हो रहा है, जैसे कि 1200 रुपये वाला मालियत का स्टाम्प अब 3000 रुपये में हो गया है। इसी तरह जो 13% स्टैम्प ड्यूटी थी जिसमें FBR था उसे 21% कर दिया गया है, जिससे आए रोज़ मसाइल तेज़ी से जन्म ले रहे हैं। मजीद स्टाम्प फरोशों का कहना था स्टाम्प फरोश के अखराजात मसलन लाइसेंस फ़ीस, रजिस्टर फ़ीस, कागज़, बिजली बिल, इंटरनेट, प्रिंट और दुकान किराया इसके अलावा होगा, जो कि स्टाम्प पेपर की कीमत में शामिल ना। टीम के साथ रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़ें और खबर शामिल कर लेते हैं खानेवाल से। डिविजनल ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ मुल्तान शेख उबैद रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम खानेवाल की ज़ेर एहतमाम स्वीडन में होने वाले कुरान मजीद की बेहरमती की इश्तियाल अंगेज़ और दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे का एहतमाम किया गया। मुजाहिरे में ताजरान, तुलबा और नौजवान समेत मुख्तलिफ तबक़ाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कसीर अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर रब का कुरान हमारी जान, कुरान को जलाना बदतरीन दहशतगर्दी है जैसे जुमले दर्ज थे। मुजाहिरीन से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सिटी खानेवाल के ज़िम्मेदारान ने गुफ्तगू करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालिबा किया है कि स्वीडन से तजारती और सफारती ताल्लुकात को फिलफौर ख़त्म किए जाएँ और स्वीडन गवर्नमेंट को पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया जाए। मुजाहिरे के इख्तिताम पर स्वीडन का परचम भी नज़र आतिश किया गया। उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 40 मोहम्मद उसामा राना ने ज़रई क़यादत की हमरा इलामा इकबाल चौक सियालकोट में स्वीडन में कुरान पाक की गुस्ताखी के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी करते हुए दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि हुर्मत कुरान हमारी असल रेड लाइन है और इसकी हुर्मत के लिए हर मुसलमान अपनी जान तक कुर्बान के लिए हर वक्त तैयार है। रिपोर्ट असगर अली से। टाइम शॉर्ट है, इसलिए सबको पता है कि आज फिर हमें कुफर ने मुसलमान की गैरत को ललकारा है। हमारा पैगाम हुकूमत वक्त को है, हमारा पैगाम सिपा सलाल को है कि आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो मुहाफ़िज़ कुरान भी बने। हमने एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं कि हम हुकूमत में नहीं, शहबाज शरीफ एहतजाज की कॉल न दे, शहबाज शरीफ स्वीडन से बाइकाट की कॉल दे, शहबाज शरीफ ये कॉल दे कि हम स्वीडन के सफीर को वापस भेज रहे हैं। शहबाज शरीफ हमें हमारी इज्जत आबरू के साथ न खेला जाए। पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान किला है इस्लाम का, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे ऊपर एक खुसरा टाइप की गवर्नमेंट आकर बैठ गई है जो खुद भी कलर हैं, गोरे हैं, बदमाश बैठे हुए हैं। हमारे नौजवानों, ये जिस तरह वकील साहब ने कहा हमने अपने कुरान की हिफाजत करनी है, अपने सीनों में भी छुपा के हुकूमत वक्त को आज हम इकट्ठे हुए पैगाम देने के लिए। अगर आप लोगों ने मिसाइल और आइटम बम बना के भी इसी तरह रेजोल्यूशन पास करनी है या वो असेंबली में सिर्फ बातें करनी है तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम आपको आपके गिरेबान से पकड़ के नीचे उतारेंगे और सिपाही बिठाएंगे वो जो मैसेज दे, जो हमले का पैगाम दे कि अगर किसी ने कुरान के एक हरफ की तरफ भी देखा तो हम उसको चीर फाड़ देंगे। मुसलमानों, हमने अपने नबी की नमोश की और अपने कुरान की हिफाजत करनी है। यही हमारा अकीदा है, यही हमारा ईमान है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। आगे PP 45 ढरकी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ ढरकी में एहतजाजी जुलूस निकाला गया। अब्दुल्ला बख्श राजड़ी के रिपोर्ट के मुताबिक ढरकी में मियां आबिद कादरी की क़यादत पर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकाला गया। हुकूमत पाकिस्तान से स्वीडन के सफ़ीर को निकालने और स्वीडन का मुकम्मल बायकॉट करने का मुतालिबा किया गया, जिसमें स्वीडन हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई है। हुकूमत से मुतालिबा किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क से निकाला जाए। जुलूस की क़यादत करने वाले मियां आबिद कादरी ने खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास इख्तियार है, इस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए स्वीडन के एशिया का मुल्की और आलमी सतह पर मुकम्मल बायकॉट करे। रॉयल न्यूज़ घोटकी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अमीन सोमरों की रिपोर्ट के मुताबिक दो सगे भाई डूब गए। उबाड़ो के नवाही इलाके रवानती में घोटकी फीडर केनाल में नहाते हुए दो सगे भाई डूब गए। घोटकी फीडर केनाल नहर में डूबने वाले अली और अरसलान की उम्रें 10 और 11 साल थीं। इत्तला मिलते ही अहले इलाका की बड़ी तादाद पहुँच गई। अपनी मदद आपके तहत दोनों बच्चों की तलाश जारी की। घोटकी फीडर केनाल नहर में पानी के तेज बहाव के बायस बच्चों की तलाश में दुश्वारी पेश आई।
डिप्टी कमिश्नर घोटकी को इत्तला के बावजूद रेस्क्यू टीम चाहे हादसा पर ना पहुंच सकी। रॉयल न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़।